वेलकम व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। जो आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी। तो पेस का मतलब होता है गति या रफ्तार, फॉर लिविंग मतलब जीवन या जिंदगी, जिंदगी की रफ्तार या जीवन की रफ्तार। और इस एस्से को लिखा है आर.सी. हचिंसन ने। जो आर.सी. हचिंसन उन्होंने इस एस्से को लिखा है। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट आई वुड लाइक टू रीड अबाउट द ऑथर। जो अबाउट द ऑथर है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड होल टेक्स्ट नाइसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो इसमें बताया गया है आर.सी. हचिंसन और ब्रिटिश नावलिस्ट। जो आर.सी. हचिंसन है वो एक ब्रिटिश नावलिस्ट, एक ब्रिटिश उपन्यासकार। नावलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार। वो इंग्लैंड के एक नावलिस्ट उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जो समकालीन समाज है, जो आज का समाज, वर्तमान समाज है, उसके जो संवेदनशील जो प्राइवेट इश्यूज हैं उनको एक विशिष्ट तरीके से, एक अलग तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्स, सारे विरोधाभास, सारे अंतर विरोध के साथ जो समकालीन समाज का जो क्रिटिकल इश्यूज है उसको अलग तरीके से ये दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इन द पीस फॉर लिविंग, जो चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवन की रफ्तार, उसमें आर.सी. हचिंसन, जो आर.सी. हचिंसन है, कैप्चर वो पकड़ लेते हैं एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। जो मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक युग का इंसान है, उसकी जो पीड़ा है, जो उसकी दर्द है, उसको जो उसकी यातना उसको पकड़ लेते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ फास्ट मोमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर द नॉर्मल रिदम्स। वो सामने लाते हैं कि कैसी जो तेज गति है इंसानों की, थिंग्स की, वस्तुओं की, ऑब्जेक्ट की, कैसी एक नॉर्मल रिदम में इंटरफेयर करती है, उसमें बांधा डालती है। एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन वुमेन चिल्ड्रन, और बेकार का अनावश्यक जो प्रेशर है, दबाव है, वो मर्द, औरत और बच्चों पे डाल देती है। ठीक है, तो अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर टेक्स्ट। ये कह रहा है आई सा अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। जो आर.सी. हचिंसन कहते हैं आई सा प्ले मतलब एक नाटक को देखा। प्ले प्ले मतलब होता है नाटक। मैंने एक नाटक को देखा इन डबलिन, डबलिन शहर में, आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन, वहाँ पे मैंने एक नाटक को देखा। नॉट लॉन्ग एगो यानी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, यानी कि हाल ही मैंने आयरलैंड के शहर डबलिन में एक नाटक देखा। इन विच मतलब जिसमें द चीफ करेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसका मुख्य किरदार एक बूढ़ा कॉर्न मर्चेंट यानी अनाज का व्यापारी था। इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी आयरलैंड के जो देहात का जो टाउन है उसमें वो एक छोटा सा जो शहर है उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अनाज का व्यापारी था। उस नाटक में ये दिखाया गया था। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटी, वो बहुत चिंता वाला व्यक्ति था, यानी उसकी बहुत सारी चिंताएं थी, परेशानियां थी। हिज हार्ट वॉज डिकी, और इसके साथ जो उसका जो हृदय था, जो दिल था, कमजोर था, वीक था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, और उसका जो भतीजा था बार बार उसे धोखा दे रहा, चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन हॉलीडे, और इसके साथ जो उसकी वाइफ थी उसकी अलग प्रकार की शौक थी या अलग तरह का धारणा थी ऑफ स्पेंडिंग, खर्च करने की, 10 पाउंड ऑन हॉलीडे, यानी कि छुट्टियों के दिन $10 खर्च करने की उसकी अलग प्रकार की प्रवृत्ति थी, उसकी धारणा थी। तो वंस अगेन यू हैव टू सी आई सा अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। तो आर.सी. हचिंसन कहते हैं मैंने एक नाटक देखा डबलिन में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, हाल ही मैंने एक नाटक को देखा जिसमें इन विच मतलब जिसमें द चीफ करेक्टर वाज एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसका मुख्य किरदार जो मेन करेक्टर था, मेन रोल था, एक बूढ़ा कॉर्न का व्यापारी था। इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन यानी कि आयरलैंड के देहात की छोटी शहर का एक छोटा सा व्यापारी था और बूढ़ा भी था। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटी, और चूंकि बूढ़ा था उसकी बहुत सारी चिंताएं थी, परेशानियां थी। हिज हार्ट वॉज डिकी, और पहली परेशानी ये थी उसका जो हार्ट था वो कमजोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, और उसका जो भतीजा था वो बार बार उसे धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन हॉलीडे, उसके अलावा जो उसकी जो पत्नी थी वो अजीब शौक वाली महिला थी, मतलब उसकी जो धारणा थी वो अलग थी, फैंटास्टिक नोशन की थी। वह हॉलीडे में, छुट्टियों के दिन के अंदर वो 10 पाउंड हमेशा वो खर्च करती थी। ऑल टुगेदर यानी सब मिला के द पेस फॉर लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। सब मिला के, कुल मिला के जो उसकी जीवन की गति थी उसके लिए बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, उसकी से बहुत ज़्यादा प्रे थी।
एंड इन मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा की घड़ी में, निराशा के पल में, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वह दिल से जोर से चिल्लाता है। जब वो इस निराशा के पल में वो जोर से दिल से चिल्लाता है। दे टेल मी देयर इज एन एयरप्लेन, कि बताते हैं कि एक हवाई जहाज है, नाउ दैट गोज एट 1000 माइल एन आवर, जो कि 1000 माइल्स एक घंटे में जाता है। इस निराशा की घड़ी में चिल्लाता है और कहता है कि एक वो लोग बताते हैं कि एक हवाई जहाज है और जो कि 1000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा तेज है। अब आरसी हसन कहते हैं फॉर मी दैट वाज मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, और आरसी हसन कहते हैं फॉर मी, मेरे लिए, दैट वाज मतलब वह थी, मोस्ट इंचेंटिंग सबसे आकर्षक, सबसे अद्भुत, सबसे अच्छी लाइन थी इन द प्ले, पूरे नाटक में सबसे अच्छी लाइन यही थी। द मैन्स कंप्लेन वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, जो मैन की जो कंप्लेन थी, जो पीड़ा थी या उसका जो शिकायत थी, बहुत ही इररिलेवेंट थी, बहुत ही अप्रशंसनीय थी, यानी कि सब जो सब्जेक्ट था उसके उलट थी। टू हिज ओन सिचुएशन, यानी कि उनके सिचुएशन से भी उल्टी थी या उसके विपरीत थी। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, इसके अतिरिक्त जो उसकी सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा कॉमिक थी, बहुत ही मजाकिया थी, बहुत ही हास्यास्पद थी। इट स्ट्रक मी, तभी मुझे कुछ सूझा, एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट अ सटल ट्रूथ बाई मोस्ट अनलाइकली अप्रोच, तभी मुझे सूझा, एक परफेक्ट इलिस्ट्रेशन, एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ऑफ द वे, यानी इस तरीके का, द आयरिश गेट, जो आयरलैंड के जो लोग हैं, सटल ट्रूथ यानी कि सूक्ष्म ट्रूथ पे पहुंच जाते हैं, बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोच, यानी कि असंभव तरीके से इस ट्रूथ पे वो पहुंच जाते, सच पे पहुंच जाते हैं। यू सा दैट, यू सा व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, तुमने देखा उस बूढ़े मूर्ख व्यक्ति का कहने का मतलब क्या था। तो यू सा व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, यानी तुमने देखा उस बूढ़े व्यक्ति या उस फूल का कहने का मतलब क्या था, कि किस तरीके से लोग असंभव तरीके से उस ट्रुथ पे पहुंच जाते हैं, उस सच पे पहुंच जाते हैं। आगे आरसी हस्टिंसन कहते हैं नॉट डैड, ऐसा नहीं है, आई हैव इन डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं जो तेज गति है, तेज रफ्तार है, मुझे डिसलाइक है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। आई इंजॉय, मैं आनंद उठाता हूँ। गोइंग इन द कार एट 90 मील्स एन आवर, यानी कि एक 90 मील्स पर आवर की रफ्तार से मैं कार में जाना मुझे पसंद है। नॉट डैड, ऐसा नहीं है, आई हैव इन डिसलाइक, मुझे कोई घृणा है, नापसंदगी है, ऑफ रैपिड मोमेंट, तेज गति से, तेज रफ्तार से मुझे कोई परेशानी नहीं है। आरसीएस के कहते हैं आई इंजॉय, मैं पसंद करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। गोइंग इन कार, कार में जाना, 90 मील्स पर आवर की रफ्तार से कार में जाना मुझे पसंद है, मैं उसको इंजॉय करता हूँ। सो लॉन्ग एज, जब तक कि आई एम ड्राइविंग, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, एंड सो लॉन्ग इट इज़ नॉट माई कार, जब तक कि मेरी कार नहीं, यानी कि जब तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जब तक कि मेरी कार नहीं, तब तक मुझे एक तेज स्पीड में कार चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये 90 मील्स पर आवर की रफ्तार में चल जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रैपिड मोमेंट को नापसंद करता हूँ। आई एडोर, मैं पसंद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। द मशीन्स, यानी मशीन्स को, डेट हॉल यू, जो आपको पहुँचा देती है, फेंक देती है, अबाउट बेटरा सी, यानी बेटरा सी के आसपास आपको फेंक देती है, आप उसके पास पहुँचा देती है। टू डाइन इन लंदन, लंदन में डिनर करा देती है। लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन आपको न्यूयॉर्क में लंच करा दी, यानी कि शाम को आप लंदन में आप डिनर करते हैं और अगले दिन ऐसा लगता है कि आप न्यूयॉर्क में जाकर लंच करें। दे सीम टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है सबसे संतोषजनक, सबसे बहुत अच्छा अनुभव ये लगता है। आई एडमिट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, यानी कि जब तेज गति से चलते हैं तो हर प्रकार के जो प्लेजर है, जो आनंद है, वो इसमें निकल जाता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, तेज गति मुझे पसंद है, लेकिन तेज गति में बहुत पसंद है। और ये भी पसंद है कि मैं डिनर मतलब लंदन में करता हूँ, लंच न्यूयॉर्क में करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इस बात को, इस फैक्ट को मैं स्वीकार करता हूँ कि तेज रफ्तार की चलती जो रियल प्लेजर है ट्रैवल का, यात्रा का, वो इसमें बाहर निकल जाता है। द सॉर्ट ऑफ फन, यानी जिस प्रकार का फन, आनंद, यू गेट फ्रॉम द कंट्री बस, यानी कि गांव के देहात के बस में आप प्राप्त करते हैं। इन सोमरेस्ट में, और स्पेन के अंदर गांव या कंट्री साइड में ट्रैवल कर रहे हैं और जिस प्रकार का फन आपको मिल रहा है, बट इट गिव्स यू, लेकिन तेज रफ्तार में जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा।
बट इट गिव्स यू, लेकिन आपको ये देगा और सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, एक ऊपरी ड्रामा का एक अनुभव देगा, यानी कि क्षणिक ड्रामा का आप एक अनुभव मिलेगा, लेकिन आपका रियल प्लेजर आपको तेज रफ्तार में नहीं मिलेगा। इट वॉज द सार्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये एक प्रकार का उत्तेजना थी। आवर एंसेस्टर हैड डू विदाउट इट, जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर में पूर्वज हैड डू विदाउट इट, एंड जो हमारे पूर्वज थे इसके बिना वो जी गए थे या रह गए थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हमें ग्रेसफुली या एक एहसानमंद तरीके से इस चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज थे वो बिना सारी चीज़ों के बाद, बिना जहाँ मशीन नहीं था, वो इस तरह के जीवन वो जी गए थे। नो वेयर द स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, नहीं जहाँ पे जो स्पीड है, जहाँ रफ्तार है अनफ्रेंडली हो जाती है, यानी कि वो एबनॉर्मल हो जाती है। मी इज़ वेयर मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेन, तब वहाँ पे जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज, हमारी जो मानसिक गतिविधियाँ हैं, आवर टाइम टू टेन, वो झुक जाती हैं एज द नेचुरली डू, जैसे कि स्वाभाविक रूप से होती हैं। एज द नेचुरल डू, जो कि स्वाभाविक रूप से करते हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, वो मशीन की गति को फॉलो करती हैं, मशीन की गति के अनुसार वो हमारी मेंटल एक्टिविटीज, हमारी माइंड काम करता है। आई स्पीक विद प्रेजुडिस, मैं पूर्वाग्रह के साथ, थोड़ा सा पक्षपात के साथ मैं बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं उस ट्राइब से, उस जाति से, उस कबीले से बिलोंग करता हूँ जो कि स्लो थिंकर, यानी कि थोड़ा धीरे सोचते हैं। दोज हु आर कर्ज, जो कि अभी जो यानी कि वो लोग जो थोड़ा धीरे सोचते हैं और जो लोग अभिशापित हैं। लेपर्स्ट्रीडी लेस्ट्रीडाइट, यानी कि इस तरह से फ्रेज जो फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड, इससे वो साबित है। पीपल हु लाइट ऑन मोस्ट डिवेस्टिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी ओवर, यानी इस प्रकार के लोग हैं जो कि जो सिचुएशन, जो पार्टी हो रही है उस समय वो तो कोई आंसर नहीं देते, लेकिन पार्टी होने के बाद, यानी कि जो जो जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं उसके समाप्त होने के बाद से वो रिएक्शन देते हैं या अपनी बात रख पाते हैं, यानी तत्काल उनका जो माइंड है वो काम नहीं करता, उतना जल्दी रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। तो वंस अगेन यू हैव टू सी पीपल हु लाइट ऑन, जो प्रकाश डालते हैं, मोस्ट डेवेस्टेटिंग, बहुत भयानक तरीके से, रिपार्टी या जवाब देते हैं, अबाउट 4 आवर्स ऑफ द पार्टी ओवर, यानी जब बात हो रही है, जब विषय हो रही है, उसकी ओवर होने के 4 घंटे बाद इस तरह के लोग जवाब देते हैं। मैं उस तरह का इंसान हूँ, यानी कि बहुत स्लो थिंकर हूँ, जहाँ पे बात होती है इस पर उस तत्काल में मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूँ, हु आर गारंटेड टू गेट लोएस्ट मार्क इन द एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं उन लोगों में से, RCS का मैं उन लोगों में से हूँ जो कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो बौद्धिक टेस्ट होता है, उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स, सबसे कम अंक प्राप्त करते हैं, उन लोगों में से। बिकॉज दोज टेस्टेड आर all those I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind, यानी कि आगे कहते हैं बिकॉज दोज टेस्ट, यानी कि जो कि इंटेलिजेंस को टेस्ट करने वाले जो टेस्ट हैं, ऑल वन, सभी टेस्ट हैं, जो टेस्ट हैं आई हैव कम अक्रॉस, जिससे मैं मिला हूँ या देखा हूँ, टू डिज़ाइन, इस प्रकार के डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो आदमी की जो स्पीड है, माइंड की स्पीड, वो मेज़र करने के लिए है। मोर देन एनीथिंग, यानी किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं है, जबकि ये पता लगाने के लिए उस समय आपका माइंड कितना तेज वर्क कर रहा है इस चीज़ के लिए। और यही कारण है कि जब इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, सबसे कम मार्क्स पर अंक प्राप्त करने वालों में से मैं हूँ। ऑब्वियसली, जाहिर है, वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकैप्ड, हम जैसे जो स्लो थिंकर हैं या कम सोचने वाले हैं, धीरे सोचने वाले हैं, टेरेबली हैंडीकैप, बहुत भयानक रूप से हैंडीकैप पाइज हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, यानी जीवन जीने की बिजनेस पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड है। बट वाट आई एम थिंकिंग, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अबाउट जस्ट नाउ, जो मैं सोच रहा हूँ, इज़ नॉट सो मच प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वन माइंड, ये आदमी का प्रैक्टिकल यूज नहीं है, आदमी के, इंसान के मस्तिष्क का प्रैक्टिकल यूज नहीं है जिसके बारे में सोच रहा हूँ, एज इट यूज़ ऑफ इन्जॉयमेंट, बल्कि इसका इन्जॉयमेंट है, इसका आनंद है, इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो वंस अगेन यू हैव टू सी बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ माइंड, जो हमारे मस्तिष्क का प्रैक्टिकल यूज नहीं है इसके बारे में, बल्कि वंस माइंड इट यूज फॉर, यानी कि कैसे एक आदमी का दिमाग इंजॉयमेंट के लिए यूज होगा, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। एज एन एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग, मैं धुंधले अंधकार में हो जाता हूँ या एक नाउमीद हो जाता हूँ, आशाहीन हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आफ्टर 2 और 3 मिनट या 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न माई वाइफ
फॉर द इनलाइटमेंट, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए मुझे अपनी वाइफ की तरफ मुड़ना पड़ता है। आई विस्पर, मैं फुसफुसाते हुए धीरे से कहता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज वन वी सा एट द बिगनिंग, क्या वही लड़की है या ये वही लड़की है जिसे हम प्ले के शुरुआत में हमने देखा था। एंड सी विस्पर, और वाइफ जो उत्तर देती है, वापस उत्तर देती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म, यानी कि फिल्म में 3 लड़कियां हैं। अ टाल ब्लंड, यानी कि एक लंबी गोरी है, अ शॉर्ट ब्लंड, और यानी कि थोड़ा सा उसे शॉर्ट कर किया, एंड मीडियम साइज ब्रूनेट, और तीसरी मीडियम साइज की काले बालों वाली है। एंड कॉल देम, और पत्नी बताती है कि उन्हें कहिए ABC, यानी ABC नाम से आप उन्हें कह सकते हैं। द हीरो इज दैट, यानी कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र हीरो वह है, टेक्स हिज हैट ऑफ, जो कि अपना जो हैट है वो उतार देता है। व्हेन ही कम्स, जब वो आता है तो अपना हैट उतार देता है। इंडोर्स मतलब अंदर, जब हीरो आता है अपना टोपी निकाल देता है, वही हीरो है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद द गर्ल BCA, और जो हीरो है वह सारे लड़कियों से के प्यार में पड़ रहा है, या सारे लड़कियों से प्यार करने वाला है। BCA के आर्डर में वो सबसे प्यार करने वाला है, इन दैट आर्डर, इस आर्डर में। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा प्रूव होता है, साबित होता है, देयर यू हैव माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हायर gear through the matter of the fact it can work in the other gear just as well, and so it's proved to be, और ये साबित होता है, there you have, यानी कि you have a mind, आपका एक दिमाग है, which has trained, जो कि प्रशिक्षित किया गया अपने आप से वर्क करने के लिए हायर गियर में, तेज गति में। दो एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट, जबकि दूसरी सच्चाई है, इट कैन वर्क अदर गियर्स, जबकि दूसरी सच्चाई के दूसरे गियर में दूसरी गति में वर्क करता है, जस्ट एज वेल, जो कि सामान्य तरीके से करता है। बट माई पॉइंट इज, देखिए मेरी जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, लेकिन जो मेरे जो साथी हैं उनके लिए, इन द सिनेमा, मतलब सिनेमा में, डू थिंक फास्ट एनफ, जो कि बहुत तेज समझते हैं, बहुत तेज सोचते हैं, और वो सारे कैरेक्टर को समझ लेते हैं। नहीं कि जो राइटर है वो उस तेज से, जब कोई चीज़ एक्टिविटीज़ होती है या कोई भी सीन इधर आता है, तेज से जाता है, तो उसको समझने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो स्लो थिंकर हैं, जबकि इनके सारे दोस्त हैं वो फास्ट थिंकर। इसलिए जो भी उनके सामने जो फिल्म की एक्टिविटीज़ होती है, फिल्म में हीरो आता है, एक्शन करता है, वो सारे सीन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जबकि राइटर है वो इस सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते। टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, वो अच्छी तरह से जो सीन मूवी के अंदर जो सीन और एक्शन तेजी से बदल रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, यानी 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उससे तेज ये लोग सोचते हैं। पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज द मोस्ट डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्पीड नाउडेज, क्योंकि अधिकतर लोग जो हाई स्पीड होते उससे ज़्यादा तेज नहीं सोचते हैं। मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक, और शायद उनको लगता है कि इस संसार में दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा सोचने का, इसलिए वो तेज से उस चीज़ों को समझ लेते हैं। जबकि राइटर जो है वो स्लो थिंकर है, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, जो तेज़ गति से उनके सामने जो एक्टिविटीज़ होती है, जो गति होती है, जो भी एक्शंस होता है, सीन होता है, वो समझने में वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो स्लो थिंकर है। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है, आई थिंक, कंप्लीट होता है।